संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहत हो, सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। क्या है संसार में? जो मनुष्य तन धारण करके आया हुआ है। कहते साहिब मैंने यहां कोई सुखी नहीं देखा, चाहे समय का राजा हो, सेठ साहूकार हो, कितना ही धन धान्य से भरपूर हो, कोई सुखी नहीं देखा। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा। दोहराएंगे, जो देखा सो दुखिया। डबल कह रहे साहिब। तन धरी सुखिया कोई नहीं देखा। जो तन धारण करके आया मनुष्य तन में, कहते हैं साहिब मैंने सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। सभी दुखों से ग्रस्त देखे मैंने। साहिब कह रहे हैं उदय अस्त की बात कहते हो, सबका किया विवेक का। उदय से अस्त तक, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक पूरी सृष्टि को छानबीन करके देख लिया। साहिब कहते हैं यहां मैंने कोई सुखी नहीं देखा। क्यों? कि यहां सुख नहीं है। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा। अमरलोक के संत गुरु नानक जी महाराज भी
इस बात को दोहरा रहे हैं। नानक दुखिया सब संसारा, सारा संसार दुखों का घर है। भौतिक जगत है, भोगों के बाग लगे हैं, ये सारा मन माया का पसारा है। आत्मा के सुख के लिए यहां कुछ नहीं है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है। जब परमात्मा से मिलेगी तो सुख की डोरी, सुख की धारा आने लगेगी। कब? जब परमात्मा से मिलेगी तब। क्यों? उसका अंश है। मन माया का अंश आत्मा नहीं है। इस मृत्यु लोक की भी नहीं है ये, तो सुखी कैसे हो? दृष्टांत पिंड में ले लो, चाहे छोटा घर हो चाहे हमारा बड़ा घर हो, हम अपने आप को अपने घर में सुरक्षित समझते हैं और दिल लगता है अपने घर में। और बाहर चले जाएं, हम कहीं भी चले जाएं, सुरक्षा महसूस नहीं करते। देखते रहते कहीं कुछ ना हो जाए भाई, चाहे महल में भी क्यों नहीं हो, सुरक्षित महसूस नहीं करते। क्यों? वो अपना नहीं है। फिर ये आत्मा का देश नहीं है। सचमुच तो ये है, ये देश ही मन माया का है। फिर मन माया ने बड़े अच्छे तरीके से बनाया है। सारे उपभोग बनाए, मोह ममता के बाग लगाए, सबको अपनवा दिया, सब अपना लगता है। यही बात पहली सरगुण भक्ति में सुनना शुरू करते हैं हम। सरगुण भक्ति से फिर हमारी प्रमोशन होती है, फिर निर्गुण भक्ति प्रमोशन हो जाती है। फिर उसमें यही सुनते हैं, मोह ममता का बाग है, सुरती को फंसाया गया है, आत्मा को यहां लगाया गया है, श्वास आत्मा को मिले हैं, भक्ति करने को मिले हैं। यही बात हर सत्संग में हर महापुरुष, हर संत बोलते हैं। फिर दाखिला ऊंची भक्ति में हो जाता है। सत्य भक्ति में जब दाखिला हो जाता है, उस समय सुरती को निकलने की राही रास्ता मिल जाता है। यहां से कि अब निकलेंगे भाई, उससे पहले रास्ता नहीं था। रास्ता मिलता सत्य भक्ति में है कि अब निकलेंगे यहां से। गुरुजी ने दया करके, मेहर करके हमें रास्ता दे दिया, अब यहां से निकल सकते हैं। पहले चेताया गया था कि संसार अपना नहीं है, लेकिन रास्ता निकलने का नहीं मिला था। समझ लो अच्छे से। कोई कह दे हमें भूख जोर की है, भोजन होता तो मौत सी हो जाती, भूख मिटा देते। भोजन नहीं है, भोजन की महिमा गाई जा रही है। और फिर भोजन आ जाए तो फिर प्राप्ति होगी। सत्य भक्ति से नीचे क्या है? चिताया गया है, बताया गया है। सत्य भक्ति में प्राप्ति की ओर चलेगी आत्मा। अब प्राप्त करूंगी, प्राप्त करने की बारी आएगी। अब काल पुरुष की सारी शक्तियां उसके चारों तरफ आ जाएंगी। सचमुच में शुरू में हर साधक को महसूस होता है कि भाई बड़ा वैराग्य भी आया था, विवेक भी जागृत हो गया था। सचमुच में तो घर छोड़ने का भी दिल करता है। शुरू शुरू में जब हम
ज्यादा लगन लगती है शुरू में, बिल्कुल स्टार्टिंग में वैराग्य आता है, शायद कदे हम चले ना जाओ यहाँ से, होता बिल्कुल होता है। मन माया को पता है, धीरे धीरे उसके वैराग्य को दबाएंगे दोनों मिल मिल के, मन और माया इसके वैराग्यपन को धीरे धीरे डाउन करेंगे। नहीं जी अपना है जी, सारा कुछ अपना है जी। यहाँ दो रास्ते हैं, या तो वैरागी बन के अग्नि पैदा करके लगन की निकल जाएंगे। क्यों निकलेंगे, कहां जाएंगे, प्रश्न पैदा करेंगे बाबू। जहां जाएंगे घर से बाहर है वो जो मोह ममता का बाग, जिसमें हर रोज घूमते थे हम, अपने द्वारा लगाया गया मोह ममता का बाग, परिवार रिश्तेदार जो रहे हमारे, उनसे दूर जा चुके हैं। अगर वहां अग्नि लगी रहे लगन की बाहर जाने के बाद भी, तो तरक्की बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अब रास्ता दूसरा है, हम समझौता करेंगे अपने आप से, नहीं बाहर भी क्या है, खतरे हैं, कमाना पड़ेगा। मुफ्त में कोई गुरु, कोई आश्रम, कोई मंदिर, कोई धर्मशाला, कोई संस्था मुफ्त में राशन नहीं देती कभी। 2 दिन 10 दिन की बात अलग है, फिर कमाना पड़ेगा। अंतर है, घर की कमाई में मोह जुड़ रहा, हमारा लोभ जुड़ रहा है, समझने की बात है। यहां जुड़ाव है, वहां मोह ममता का जुड़ाव नहीं है। 2 बातें हैं, एक तो सेवा हो रही है जो कि हमें जमा करनी थी, गुरु दरबार में सेवा हमारी जमा हो रही है। दूसरा, मोह ममता का जो बाग है, परिवार का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का, उससे हम दूर जा चुके हैं। वो सामने नहीं आ रहा है। साधना में बैठेंगे, कभी बात चली, फिर याद आएगा 10 मिनट 5 मिनट, फिर दूर हो जाएगा। क्या होगा, ये निकलने का रास्ता आसान हो रहा है। ये तो होगा, बाद में यही होता है। रास्ता दूसरा क्या है, ये रास्ता बहुत लवलीन, जुनूनी, लगनशील व्यक्ति का है। अगर लगातार लगाए रखे तो, अगर वहां जाकर टूट गया ना इसका लगन या जुनून टूट गया, फिर आम गृहस्थी जैसा हो जाएगा। लगन तो लगा के वहां भी रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है दाखला लेके बस सब कुछ हो गया, लगन वहां भी लगानी पड़ेगी। रास्ता दूसरा क्या है, हमारे गृहस्थ आश्रम में रहेंगे। गृहस्थ आश्रम में हमें 2-3 बातें हैं जो अनुकूल हैं, और सबसे बड़ी बात जो है वो प्रतिकूल है हमारे। अनुकूल क्या है कि मुफ्त का नहीं खाते, हम कमाते हैं, हक हलाली कमाई कमाते हैं, खाते हैं, और दान दक्षिणा सेवा में हम देने लगते हैं। जो फायदे की बात है कि अपनी कमाई का हम धर्म खाते में, सेवा में जमा करने लगते हैं। वो यहां जमा होता, वहां नहीं होता। वहां शरीर की सेवा है, यहाँ धन की सेवा भी है, और हम तन की भी लगा सकते हैं दरबार में जाके। ये 2 फायदे हमारे यहाँ हैं। तीसरा क्या है, अगर अनुकूल हो परिवार, हमारी मानता हो परिवार, 3-4 घंटे हमें समय देता हो ना साधना करने के, भक्ति करने के, फिर अनुकूल है। प्रतिकूल क्या है, बहुत बड़ी बात, बिल्कुल बड़ी बात आ रही है। मोह ममता के बाग के बीच में बैठे, जो सबसे बड़ी प्रतिकूलता है। क्योंकि हमारी गृहस्थ आश्रम में दुख और सुख, लाभ और हानि, यश अपयश,
ये लगातार आते रहते हैं हमारे पास। कोई मौत होती है निकट की, घर के सदस्य के साथ उसका संबंध था, एक के साथ पूरा परिवार दुखी होगा, बात चलेगी घर में, सुनेंगे सब। जब सुनेंगे तो भाई प्रभाव तो डाल लेगी वो चीज। ये है कि मन माया के बाग में बैठकर ऊंची भक्ति, सत्य भक्ति को कर पाना मुश्किल हो जाता है, स्पीड रुकने लगती है और मन और माया का प्रभाव सीधा जकड़ बंद करेगा हमें। क्योंकि जितनी देर फूलों के बाग में रहते हैं हम, 6 घंटे रहे सुगंध आ रही है, सुगंध मांगनी नहीं पड़ती, आती है। और दुर्गंध के पास चले गए तो वहां भी नहीं मांगनी पड़ती, वो भी आ रही है। माया है फिर, ये तो है, फिर दुर्गंध है। ये आत्मा के लिए अनुकूल नहीं है, ये मन के तो अनुकूल है। लेकिन प्रश्न पैदा होता है कि बात तो सारी वही है, चिता जा रहा है, आत्मा को बता जा रहा है कि तेरा कोई नहीं है, तू अकेली है, अकेली आई है, अकेली जाना है। हर संत यही समझाता है। लेकिन हमारे पे प्रभाव ज्यादा मन माया का रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने प्रभाव ज्यादा छोड़ देते हैं हमारे ऊपर। एकाग्र चित्त जो तुरंत लगता था, जनूनी टाइम में की बातें हैं, शुरू की बातें हैं। जेती लगन शुरू में लगे तेती निभावे ओढ़, खुद की तो गिनती क्या है तारे लाख करोड़। कबीर साहिब कहते जितनी लगन शुरू में लगी थी ना, मैं पाल लूंगा परमात्मा को, छोड़ूंगा नहीं। मैंने मौका मुश्किल से मिला भाई, जुटता बिल्कुल जुटता है दिन रात, और बदल जाता है। ये पड़ोसी, घर वाले, रिश्तेदार सब कहते हैं बदल गया भाई। घर वाले क्या कहते हैं, कदे साधु ना बन जाए, कदे वैरागी ना बन जाए। आता है ये सभी में आता है, सभी में आता है। फिर साहिब क्या कह रहे हैं, जितनी लगन शुरू में लगी तेती निभावे ओढ़, आखिर तक ये लगन निभा दे तो खुद की तो बात ही नहीं, तो बहुतों को उतार देगा पर। लगन टूटती है, लगन को तोड़ा जाता है, क्योंकि सुरती का साथ देने वाला कोई कोई होता है। भक्ति मार्ग में सहायता करने वाला कोई कोई विरला होता है, साथी नहीं मिलते। काम बताने वाले, रुकावट डालने वाले ज्यादा मिलते। अब देखना दुगुना संघर्ष होगा। कैसे होगा, जितनी बड़ी पोस्ट मिलती जाएगी हमें, हमारी जिम्मेवारी बढ़ती जाएगी। कहने को क्या है, बहुत बड़ी ऑफिस है, नौकर चाकर है, अधीन है, गाड़ियां हैं, सब मिल गया है, लेकिन जिम्मेवारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जिम्मेवारी बढ़ने से चिंताएं बढ़ेंगी। जो हमारे घर का कर्ता पुरुष होता ना, लेना देना करने वाला, उसको चिंता सारे परिवार की रहती है, प्रॉपर्टी की, जमीन जायदाद की, सब की ज्यादा रहती है। बाकी सोते हैं आराम से, पैसे मांग लेते हैं, 5,000 रुपए दो जी खर्चे के, तो दे देगा। लेकिन जो लेन देन जो करता बना बैठा हमारे परिवार का, उसको सबसे ज्यादा चिंता है।
जब उसको चिंता ज्यादा है, निंद्रा भी कम आएगी, सुख भी नहीं होगा। चिंता होगी जहां सुख नहीं होता, सीधा संबंध है। ऐसे ही हम अपने घर परिवारों में जिम्मेदार पदों पे चले जाते हैं, चिंताएं बढ़ती हैं और समय हमारा भक्ति का घटता रहता है। अब बड़ी बात आ रही है, जैसे बड़े पद के बाद जिम्मेदारी चिंताएं बढ़ती हैं, ऐसे ही सत्य भक्ति में जाने के बाद सुरती को चारों तरफ से रोका जाएगा। ना जाओ, रुक जाओ। कौन कहेगा? कहता कोई नहीं, पता चलता सुरती को, हाँ रोक दिया गया तेरे को। मन माया रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं करते वो हमारा, हमें रोकेंगे बस। क्यों? क्योंकि शर्त है काल पुरुष की, जाने नहीं देंगे हे आत्मा तेरे को, यहां से निकल कर नहीं जाने देंगे। क्या करेंगे? शरीर के अंदर ही बैठा सारा सामान, रोकने वाले भीतर बैठे, बाहर वालों से तो शायद बच भी जाए, अंदर बैठे रे। 5 विकार, 25 प्रकृति, 30 रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों बैठे, 33 बैठे। श्री गीता अध्याय 14 श्लोक 5 में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के माध्यम से बड़ी बात समझाना चाहते हैं हमें। हे अर्जुन, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों गुण आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। और श्री गीता का अध्याय चल रहा है। हमारी आदरणीय भाई संतोष देवी गर्ग हर रोज वो एक श्री गीता का श्लोक शुभ संदेश में भेजती है। संस्कृत आती है, नीचे हिंदी लिखी आती है। इसने 5 भी लिखा था, 9, 10, 11, 14, 15, 16 भी लिखा था, 17 भी लिखा था। क्या है इसमें? यही है इसमें जो मैं बोल रहा हूं तुमको। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधने का काम करते हैं। कौन कैसे बांध देगा? सुन लो तीनों की वार्ता। हे अर्जुन, अध्याय 14 के श्लोक 14 में है। हे अर्जुन, सतगुण सुख में, आनंद में बांधता है, रजगुण कर्म में बांधता है, तमगुण अज्ञान में बांधता है। तीनों ही बांधते हैं। फिर ये हमारे खिलाफ ही तो बैठे हैं, कहां जाए? अंदर ही तो बैठे हैं। सामना 24 घंटे हो रहा है हमारा इनके साथ। ये सब बांधने का काम करते हैं सारे जीवात्मा को।